नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डेंगू मुक्त राजस्थान का संकल्प, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में चल रहे एंटी डेंगू अभियान का मुख्य थीम यानी कि नारा निम्नलिखित में से कौन सा है? उससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि एंटी डेंगू अभियान जो है, इसका जो है आयोजक कौन है और ये क्यों चलाया जा रहा है? आयोजक, इसके आयोजक की अगर बात करें, इसका आयोजक कौन है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है, इसका आयोजक है। ठीक है, चिकित्सा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है इसका आयोजक है। ठीक है, आयोजन की अवधि की अगर बात करें, आयोजन अवधि, आयोजन आयोजन अवधि, आयोजन अवधि किसकी बात कर रहा हूं मैं? आयोजन अवधि की। तो ये है 1 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई। आप कह सकते हो कि पूरा जो मंथ है, ये पूरा ही मंथ जो है एंटी डेंगू माह के रूप में जो है मनाया जाएगा। किसके रूप में मनाया जाएगा? एंटी डेंगू एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। एंटी डेंगू माह यानी कि पूरा जो महीना है ये एंटी डेंगू माह के रूप में जो है मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की अगर बात करें, इसका उद्देश्य यहाँ पे लिखता हूं मैं। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है कि मानसून के दौरान जो है, अभी मानसून आने वाला है ना, तो इस मानसून के दौरान जो है मच्छरों के जो लार्वा है उनको नष्ट करना और बीमारियों की रोकथाम करना। मानसून में क्योंकि ज्यादा लार्वा पनपेंगे। ठीक है, मानसून में लार्वा को नष्ट करना, लार्वा नष्ट करना और बीमारियों की रोकथाम करना। ठीक है, बीमारियों की बीमारियों की बीमारियों की रोकथाम रोकथाम ठीक है, ठीक है, बीमारियों की रोकथाम। अब बात करें इस वर्ष 2026 की जो थीम है, ठीक है, थीम के दो, नारा के दो, 2026 का थीम के दो, नारा के दो, थीम या नारा। ठीक है, इस थीम और नारे की अगर बात करें तो इस वर्ष जो थीम या नारा कह सकते हैं, ये है डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी। डेंगू नियंत्रण 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 के लिए जन भागीदारी, जन इधर आगे लिख रहा हूं है ना, जन भागीदारी, साथ ही साथ जन भागीदारी, साथ ही साथ जांच करो, सफाई करो और ढको। क्या है? तीन पॉइंट में लिख रहा हूं मैं इसको। जांच करो, जांच जांच करो, जांच करें, सफाई करें और सफाई करें, और तीसरा ढके। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा चेक और क्लीन और कवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका थीम 2026 का। ठीक है, आगे आओ, और कुछ बताना है मुझे। अब इसका देखो, इसका एक रोकथाम के लिए एक आइडिया भी है। इसको कहते हैं अपन एक जैविक नियंत्रण। क्या है? जैविक नियंत्रण, यानी कि जीवों के माध्यम से ही इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। कैसे? तो ये देखो, जैविक नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं कि पानी के जो गड्ढे होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं अपन की एक मछली होती है, गंबूसिया मछली। क्या होती है? गंबूसिया मछली। गंबूसिया मछली, पता है आपने देखी कभी? गंबूसिया मछली देखी, नहीं देखी आपने? नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, गंबूसिया कह दो या फिर गप्पी, गप्पी गप्पी मछली। गंबूसिया या गप्पी मछली जो होती है, उसको छोड़ दो, इस जो भी पानी इकट्ठा होता है ना उसमें। ठीक है, तो यही मछली क्या करती है कि उस जो नए जो जो भी मच्छर होते हैं, ये जिनको अपन लार्वा लार्वा कहते हैं, इनको खाकर जो है नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि अपन डेंगू से थोड़ा सा बच सकते हैं। ठीक है, बात करें डेंगू की। डेंगू, तो डेंगू जो है ये दोस्तों, ये क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, ये क्या है? ये विषाणु जनित रोग। ठीक है, और ये डेंगू जो है किसके माध्यम से फैलता है? तो ये इसमें वायरस, मतलब कौन सा वायरस होता है? तो ये होता है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस। ठीक है,
फ्लेविपाइरस परिवार के कारण जो है ये होता है, ठीक है। इसका अगर वाहक की बात करें, किसी के साथ तो जाता होगा ना ये, तो इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक है मादा एडिज इजिप्टी। मादा, पुरुष नहीं, ठीक है। मादा, मादा एडिज, मादा एडिज इजिप्टी, इजिप्टी, ठीक है। मादा एडिज इजिप्टी, ठीक है। ये जो है इसका वाहक है। और इस मादा एडिज इजिप्टी जो है, इस मच्छर की अगर विशेषताओं की बात करें, देख लो दोस्तों, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मतलब किस-किस की विशेषता ध्यान रखनी पड़ी। एक मच्छर जो है उसकी विशेषता ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता होती है कि इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। इसको कहते हैं टाइगर, मच्छर को भी अपन शेर कहेंगे, देखो, टाइगर मॉस्किटो, मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो शरीर पे जो है सफेद-सफेद क्या होती है? धारियाँ होती हैं। क्या होती है? सफेद धारियाँ, सफेद धारियाँ होती हैं, सफेद धारियाँ होती हैं। जैसे शेर पे नहीं होती है? शेर के ऊपर होती है ना सफेद-सफेद धारियाँ, ठीक है? तो वो होती है। तो इस कारण जो है इसको क्या कहते हैं अपन? कि इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो मच्छर हैं, ये हमेशा साफ और ठहरे पानी में पनपते हैं, ठीक है? कहाँ पे? इम्पोर्टेंट लगा के यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, साफ व ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, आपने गम्बूसिया मछली देखी है कि नहीं देखी, वो तो मैं क्या बताऊँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। और आपने ये देखा है, ये क्या कहते हैं, मादा एडिज इजिप्टी, जिसके मतलब ये टाइगर मॉस्किटो कहते हैं उसको, सफेद धारियों के कारण। तो चलो ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ये गम्बूसिया मछली है। गम्बूसिया, गम्बूसिया मछली, क्या है ये? गम्बूसिया मछली। और ये जो देखो, ये इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे आपको ये व्हाइट व्हाइट जो है, ये देखो, व्हाइट व्हाइट जो है इसके दिख रहे हैं ना, पट्टियां दिख रही है व्हाइट व्हाइट। तो इस व्हाइट व्हाइट पट्टियों के कारण जो है इसको क्या कहते हैं? टाइगर मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो। अरे ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया मैंने? टाइगर मॉस्किटो, मॉस्किटो, ठीक है। तो ये टाइगर मॉस्किटो और ये गम्बूसिया मछली, ठीक है। ध्यान रखना, देखना, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कह रहा था कि राजस्थान में वर्तमान में चल रहे एंटी डेंगू अभियान का मुख्य थीम या नारा कौन सा है? कौन सा है? क्या बताया मैंने अभी? यहाँ पे देखो, कहाँ दिख रहा है आपको नारा? दिख रहा है? जांच करो, सफाई या और ढको, ठीक है। यानी कि चेक, क्लीन और कवर। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन बी में, चेक, क्लीन और कवर। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। एंटी डेंगू मंथ जुलाई 2025, 25 का फोटो ये, 25 नहीं 26, ठीक है। लेट्स कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट डेंगू, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में नया वेस्ट टू एनर्जी, क्या बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है प्रस्तावित किया गया है। क्या होता है ये? वेस्ट टू एनर्जी यानी कि जो शहरों से निकलने वाला जो कचरा वगैरह होता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से जलाकर और प्रोसेस करके जो है बिजली बनाई जाती है। क्या करा जाता है? वेस्ट टू एनर्जी में जो वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? जलाकर या फिर वैज्ञानिक वैज्ञानिक तकनीक से, वैज्ञानिक तकनीक से क्या करके? जलाकर या प्रोसेस करके, इसको प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके जो है क्या किया जाता है? बिजली, बिजली, बिजली या हीट बनाई जाती है, ठीक है। हीट, वेस्ट होता है, वेस्ट को वैज्ञानिक तकनीक से प्रोसेस करके बिजली या हीट बनाई जाती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वेस्ट का अगर उपयोग नहीं करें, और नॉर्मली जैसे नॉर्मली जो भी पावर प्लांट वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि कोयला क्या जलाते हैं? कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, या फिर जो भी है ईंधन वगैरह लगाते हैं जो भी, ठीक है। उसको जलाकर जो है पानी वगैरह को उबाला जाता है, और उबालने के बाद जो जो भी उनका आगे का काम होता है, मतलब जैसे उन लोग हीट जनरेट करके और भाप वगैरह करके, वो जो भी उसका प्रोसेस रहता है वो करके बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या करेंगे कि कोयला वगैरह इसको जला के नहीं जलाया जाएगा, और इसकी जगह पे जो है जो वेस्ट प्लांट होगा, वेस्ट जो भी कचरा होगा, उसको जलाकर पानी उबाला जाएगा, और
जो है बिजली बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? इससे होगा कचरा साफ हो जाएगा, ठीक है? क्लीन एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है? और फ्री में बिजली भी बन जाएगी, ठीक है? कचरे से बन रही है तो फ्री में मतलब हो गया ना वो सब, जैसे कोयले का पैसा वगैरह है, ये जो है ये बचेगा, ठीक है? अब बात करें कि नया ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये स्थापित होने वाला है अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। अलवर में जो है नया जो है ये प्लांट स्थापित होने वाला है, ठीक है? और अलवर में भी अगर बात करें तो अलवर भिवाड़ी में अलवर भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है? अलवर भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये 85 एकड़ में, कितने? 85 एकड़ भूमि में जो है पीपीपी मॉडल पे पीपीपी मॉडल पे, यानी कि जो सरकारी और निजी क्षेत्र जो जब दोनों जने मिलके जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? पीपीपी मॉडल कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे बिजली के साथ साथ जो है कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इसके साथ यहाँ पे क्या बनाई जाएगी? ठीक है, यहाँ पे क्या बनाई जाएगी? यहाँ पे बनाई जाएगी कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है? शॉर्ट में लिखा मैंने, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बनाई जाएगी। इसके अलावा कहाँ पे जो है ये ई वेस्ट से जो मतलब बिजली बनाते हैं, ये वाला जो है कहाँ का ई वेस्ट टू एनर्जी वाला जो है ये कहाँ पे है, ठीक है? तो इसकी अगर बात करें तो एक तो मैंने बताया कि अलवर में है ही, अलवर अब जो अपने अलवर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे तो है ही, ठीक है? इसके अलावा है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में, ठीक है? हनुमानगढ़ में इस यहाँ पे जो है ये पिछले महीने जो है यहाँ पे हनुमानगढ़ में भादरा लिख लो, भादरा। पिछले महीने जो है यहाँ पे यहाँ पे एक नया प्लांट शुरू हुआ था, ठीक है? यहाँ पे क्या है, किससे होता है ये? पराली या भूसे, यानी कि कृषि जो अपशिष्ट होता है भूसे से, ठीक है? पराली या भूसे से बिजली बनाने का जो है 14.9 मेगावाट का प्लांट है, ठीक है? 14.9 मेगावाट का जो है यहाँ पे प्लांट है, ठीक है? पिछले महीने ही जो है ये प्लांट जो है शुरू हुआ था, ठीक है? और बात करें सबसे पहला और पुराना जो प्लांट है ये कहाँ है? तो ये है लांगड़ियावास। कहाँ पे? लांगड़ियावास। लांगड़ियावास। लांगड़ियावास कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। लांगड़ियावास जयपुर में जो है राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है स्थापित किया गया है, ठीक है? और ये प्रतिदिन लगभग 12 मेगावाट 12 12 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करता है, ठीक है? एक जोधपुर में भी है। कहाँ पे? जोधपुर में है, लेकिन वो भी कंप्लीट बना नहीं है। जोधपुर में है, लेकिन वो जोधपुर में कहाँ पे? एक बार जोधपुर में है केरू में। जोधपुर में केरू, ठीक है? केरू में 6 मेगावाट का जो है प्लांट जो है प्रक्रियाधीन है। प्लांट प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है, ठीक? अभी बना नहीं है, प्रक्रियाधीन लिख लेता हूँ मैं, है ना? प्रक्रियाधीन, ठीक है? तो जोधपुर में है वो 6 मेगावाट का है और अभी बना नहीं है, अभी एक जो है प्रक्रियाधीन है, ठीक है? तो एक अलवर में हो गया, हनुमानगढ़ में हो गया, और पहला और सबसे पुराना जयपुर में हो गया, लांगड़ियावास में, और एक हो गया जोधपुर में, यानी कि 4 है, ठीक है? बाकी और भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? राजस्थान के किस जिले में नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है अलवर में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट जो है ये कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करके जो भी आपके वो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाला, तो उसके माध्यम से जो है जाएगा, प्लांट में जाएगा, प्लांट में जो भी प्रोसेसिंग होगी वो ई वेस्ट का जो है वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो है इससे फ्यूल वगैरह, गैस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, ठीक है? ये आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रही CERN जेनेवा की एटलस और CMS वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए राजस्थान के IIT जोधपुर से किन 2 वैज्ञानिकों को चुना गया है? देखो,
ये CERN जो है ना, CERN, सर्न, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब है। क्या है? दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रह्मांड वगैरह है, ये सब पता लगाया जाता है कि यहाँ पे पता लगाते हैं लोग कि कि वैज्ञानिक लोग नहीं, कि ब्रह्मांड जो है किस चीज़ से बना है, ठीक है? इस लैब ने क्या किया है कि एटलस और CMS नाम से 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। क्या नाम से? एटलस एटलस और CMS। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँ, ठीक है? एटलस और CMS, ठीक है? इन्होंने क्या किया है कि एटलस, और किसने किया है? तो सर्न जो है, सर्न, इसने एटलस एटलस और CMS, एटलस और CMS नाम से जो है 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपने IIT जोधपुर के जो है भौतिकी विभाग के जो 2 प्रोफेसर हैं, सॉरी प्रोसेसर कह रहा हूँ मैं, प्रोफेसर हैं, क्या नाम है इनका? डॉक्टर, एक तो हैं डॉक्टर, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो है डॉक्टर लता पवार, लता पवार, ठीक है? और दूसरे हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है? तो ये जो है इस प्रोजेक्ट का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है? इन वैज्ञानिकों का क्या काम है? तो ये वैज्ञानिक जो है जोधपुर में रहकर ये जो है AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से जो है डेटा का जो है विश्लेषण करेंगे, ठीक है? इन दोनों को जो है, इन दोनों को पिछले मतलब कण भौतिकी के योगदान में जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक थ्रू प्राइज भी मिला है, ठीक है? क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू पुरस्कार, दोनों को ही प्राप्त हुआ है पुरस्कार, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है, ठीक है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ठीक है? ये भी मिला है, ठीक है? अब देखो, सर्न, सर्न जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूरोपियन 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 ऑर्गेनाइजेशन 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 फॉर फॉर न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है? इसका जो फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है? इसका मुख्यालय है, मुख्यालय मुख्यालय की बात करें तो ये मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है? एक एक मशीन है LHC करके, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे एक 27 किलोमीटर LHC, 27 किलोमीटर जो है फ्रांस फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जर, ठीक है? यहाँ पे बॉर्डर पे फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे जो है 27 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी गोलाकार सुरंग है। क्या है? सबसे बड़ी सुरंग सुरंग है। यहाँ पे जो भी कणों वणों के जो भी वो चेक होते हैं ना कि मतलब ब्रह्मांड वगैरह किससे बना है, तो उसके लिए जो भी चेक वगैरह करना है तो ये सब वहाँ पे प्रयोग वगैरह होता है। बहुत ज़्यादा साइंस में जाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आती है, ठीक है? तो ये वहाँ पे चेक होता है, ठीक है? इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? उस कैमरे का जो नाम है, यहाँ पे इस LHC में जो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा कैमरा ठीक है? जो मतलब एक ही पल में मतलब करोड़ों फोटो क्लिक कर लेता है, ठीक है? तो इस सुरंग में लगा दुनिया का सबसे बड़ा जो कण डिटेक्टर और कैमरे की अगर बात करें तो वो है एटलस। क्या है? एटलस, जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये एटलस, ठीक है? ये एटलस है, जो मतलब कण डिटेक्टर कह सकते हो या कैमरा कह सकते हो, ठीक है? और एटलस ने जो है इसी एटलस ने इस एटलस परियोजना ने साल 2012 में हिग्स हिग्स बोसन 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 बोसन, हाँ,
हिग्स बोसन की खोज की थी, ठीक है? खोज की, ठीक है? तो एटलस है, इसी ने 2012 में एटलस परियोजना ने जो है हिग्स बोसन की जो है खोज की थी 2012 में, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। अब अपन आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो चर्चा में रही सर्न जेनेवा की एटलस और सीएमएस वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए राजस्थान के आईआईटी जोधपुर से किन दो वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये चुना गया है, एक तो लता पंवार जी को और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को, ठीक है? लता पंवार और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये ऑप्शन बी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने वो बताया था ना, एलएचसी और सीएमएस वगैरह, ठीक है? तो ये वो एरिया जहाँ पे वो सुरंग वगैरह बनी हुई है, ठीक है? देख लो आप जूम करके, और रोक वीडियो को जो है रोक के आप देख लेना। ये अपना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर। बाकी अपन करते हैं आज का रिवीजन। हाल ही में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी मनाई गई? 11वीं, ठीक है। सुर्खियों में रहा पांचना जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मिट्टी से बना बांध है, बिल्कुल, अमेरिका के सहयोग से बना हुआ था। 5 नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और बेसावट, बिल्कुल ठीक है। विवाद मुख्य रूप से करौली और सवाई माधोपुर जिलों के स्थानीय गांवों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 2 दशकों से चला आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। 20 साल से भी ज्यादा तक ये जो है चला आ रहा था विवाद, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है ना? ऑप्शन डी, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई, ठीक है, करेक्ट। बाकी पंचगौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस रूप में चयनित किया गया है? तो ये किया गया है एक जिला एक वनस्पति। और ये तो आपको बताना था, मैंने ही बता दिया, चलो कोई नहीं। आप जो कमेंट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे देना, ठीक है, अभी जाते जाते, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए रिवीजन करते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन कल की क्लास में, थैंक यू।